Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और 0 डिस्चार्ज या क्यूर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 10 पर। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में भी आज 35 केसेस रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद नेशनल न्यूज़ हम ला रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ हमला। बीजेपी वर्कर्स ने आज क्लैश किया पुलिस के साथ दिल्ली चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर और एक प्रोटेस्ट चल रहा था। हाल ही में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स पर एक कमेंट किया था, जिसकी वजह से बीजेपी और कई सारे लोग उनसे नाराज़ हैं और उन्होंने आज एक प्रोटेस्ट भी की। बीजेपी की युवा मोर्चा ने प्रोटेस्ट लगाई और ये प्रोटेस्ट काफ़ी बढ़ती गई और हल्ला बोलकर उन्होंने घर के बाहर जो है कई सारे इंसिडेंट्स भी हुए, जिसके अंदर पुलिस के लोग जख्मी भी हुए। बीजेपी के कार्यकर्ता का ये मानना है कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स का कमेंट जो आया था अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने उस बात का मजाक उड़ाया। जो जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडित के साथ, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया है। लेकिन दूसरी जगह पर अरविंद केजरीवाल ने कई जगहों पर यह कहा कि वो उस बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो रिहैबिलिटेशन के बारे में बात कर रहे थे और इस मूवी को जिस तरह से बीजेपी प्रमोट करी है उस तरह से ना की जाए। बहरहाल जो भी हो मामला, बीजेपी के लोगों ने चीफ मिनिस्टर के घर पर हमला किया, इस तरह की बात बता रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर। संजय सिंह का ये ट्वीट आता है, आप देख सकते हैं। संजय सिंह ने क्लियरली ट्वीट करके बताया है कि किस तरह से दिल्ली के सीएम के घर पर हुआ हमला। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी कौंस ने हमला किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर पुलिस कंट्रोल जिस तरह से करना था उस तरह से पुलिस नाकामयाब रही। उसके बाद हम बात करते हैं एक तरफ कर्नाटक, जहां पर हज़रत टीपू सुल्तान के जो चैप्टर्स हैं किताबों के अंदर उसे ग्लोरीफाई नहीं कर रही है और एक नॉर्मल टोन पर उसे चला रही है और टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये जो हिस्ट्री थी टीपू सुल्तान की वो जैसी कि वैसी रहेगी, लेकिन जो तारीफ़ें उसके अंदर बयान की गई थी उसे कम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूके के अंदर साउथ बाइज एक ऑक्शन है, वहाँ पर एक पेंटिंग थी हज़रत टीपू सुल्तान की जिसे 6 करोड़ 28 लाख में ख़रीदा गया, जहाँ कुल मिला के 6,30,000 पाउंड्स में इसका ऑक्शन हुआ। ये बैटल ऑफ पोलीलूर है। बैटल ऑफ पोलीलूर जो 1780 में हुआ था और हिंदुस्तान की पहली विक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान दोनों ने इस जंग लड़ी और आप देखते हैं इस पेंटिंग के अंदर कि कितना एग्रेशन बताया गया है। 30 फीट लंबी इसके अंदर कई 10 पट्टे हैं इसकी पेंटिंग के अंदर और पेंटिंग काफ़ी खूबसूरत है। उसके अलावा एक शील्ड भी सेल की गई जो कि करीब 60,000 पाउंड्स की थी। प्रियंक खरगे, एमएलए चितापुर और फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर ने हल्ला बोला फिर से बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब जो पिछले 3 दिन से मैं पूछते आ रहा हूं, अब तक मुझे जवाब नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल अब नई चीज़ चालू हो चुकी है, वो है हलाल कट, झटका कट। और उन्होंने कहा कि जिहाद की आप बात कर रहे हैं, जिहाद चल रहा है एजुकेशन के ख़िलाफ़, लड़कियों के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़ और SC/ST कम्युनिटी के मेम्बर्स के ख़िलाफ़। आप किस बारे में बात करें, जहाँ पर आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं इस बारे में प्रियंक खरगे का क्या कहना है। ಪೀಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಮುಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಇದು ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋದಿ ಅವರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಇತ್ತು, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಲಾಖೆನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬರೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಸೀಮಿತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಿಹಾದ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, SC/ST ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
उसके बाद हम बात करें गुलबर्गा से, जहां पर कलबुर्गी महानगर पालिका के नए कमिश्नर ने चार्ज लिया है। डॉक्टर शंकरप्पा वनेकल, जो कि केएस ऑफिसर हैं और गुलबर्गा में से पहले वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने अब चार्ज लिया एज केएमपी कमिश्नर। इससे पहले स्नेहल लोखंडे यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने आज अपने ड्यूटी से रिलीफ भी लिया और गोहैर से बात करते हुए दोनों ऑफिसर्स ने एक खास बात की। इस तरह स्नेहल लोखंडे का ट्रांसफ़र हो चुका है और वो बागलकोट जा रहे हैं, वहीं पर अब डॉक्टर शंकरप्पा वनेकल रहेंगे कमिश्नर कलबुर्गी महानगर पालिका की। नमस्कार। तो आज कलबुर्गी महानगर पालिका में मेरा आखिरी दिन है और मुझे ये जो 1.5 साल मैंने यहाँ पे काम किया उसकी बहुत खुशी है। सारा स्टाफ यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेहनत से काम किया और मैं ये कोशिश करूँगा कि आगे भी ऐसा काम करते रहूँ और यही उम्मीद करूँगा कि जो कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे 1.5 साल में काम किया है, हमारे स्टाफ ने, सब हमने, वो आगे कंटिन्यू रहे और जो हमारे नए कमिश्नर आए हैं वो भी इज़ इक्वली एफिशिएंट, तो वो भी आगे इसी जो ज़ील है और इसी एनर्जी से काम करते रहेंगे और कॉर्पोरेशन को और आगे ले जाएंगे और उसका विकास और सुंदर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Today I have joined as a Commissioner Corporation Kalaburgi as per the instructions and order of the Honorable Government of Karnataka. As our previous Commissioner sir told us today morning, as we discussed, if any problems are there in the city as regarding drinking water, cleanliness and other issues related to the basic needs of the public in general, we would like to resolve with the help of the Honorable Public Representatives, Honorable District RC Sir and DC Sir and other media friends and in general public and different organizations. यूसी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो रूल था अब वो रूल चेंज हो चुका है। एक टाइम पर ऐसा मामला था कि भाई 6 मार्क्स अगर आपके रिवैल्यूएशन में आते हैं तभी आपको स्कोर दिया जाता था, लेकिन अब 1 मार्क्स का भी अगर चेंज होता है तो आपको वो मार्क्स मिलेंगे। जहाँ वो मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आप एग्जाम्पल समझिए, अगर आप 37 मार्क्स लिए हैं और आपने रिवैल्यूएशन डाला है और उम्मीद कर रहे हैं, पहली जगह से जो मामला आता था 6 मार्क्स आने के बाद आपको वो मार्क्स दिखाए जाते थे। अगर 6 मार्क्स से कम आते थे तो आपको नो चेंज बोल के दिया जाता था, लेकिन अब यह आ चुका है कि अगर 1 मार्क्स भी आपके एग्जाम में बढ़ता है तो उससे रिफ्लेक्ट किया जाएगा। सुली डील्स और बुली बाई ऐप के क्रिएटर्स को मिली है बेल। यहाँ जो मास्टरमाइंड जो एलेज किए गए थे या डेरोगेटरी जो मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ जो ऐप्स बनाए गए थे, सुली डील्स और बुली बाई, उसको दोनों को अब मिल चुकी है बेल। लोकल कोर्ट नेशनल कैपिटल के अंदर उन्होंने दिया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस KPS मल्होत्रा ने बताया कि जो बेल जो मिली है अक्यूज पर्सन को, जिसमें शामिल है अमकरेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई, उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक लैबोरेटरी के रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है, इसकी वजह से उन्हें बेल मिली है। एरो हब एविएशंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेलिब्रेट कर रहा है अपनी पहली एनिवर्सरी। यह साथ फेयरवेल डे और फ्रेशर्स डे भी मनाया जाएगा। यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। इस सफ़र के अंदर कई सारे मामले थे जिसको चलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे। शुरुआत की उन्होंने सेमिनार जो कि ग्रैंड होटल में रखा गया, जहाँ पर सबक देने के लिए सैयद अलियान हुसैनी साहब यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद इनॉग्रेशन हुआ एरो हब का, जहाँ पर जोया अग्रवाल और तन्मय पापागिरी यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद यूनिफॉर्म अनवील रहा, जहाँ पर MLA मैडम गनीश फातिमा साहिबा यहाँ तक आई थी और साथ 3 डेज़ का हुबली एयरपोर्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम भी हुआ। अब वक्त आ गया पहली एनिवर्सरी का, फेयरवेल 2021 और फ्रेशर 2022 सेलिब्रेट करने का। इस मौके पर अपना वक्त देने के लिए आ रहे हैं गेस्ट ऑफ ऑनर श्री ज्ञानेश्वर राव, जो कि एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं, अतुल श्रीनिवासलू डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, डॉक्टर बसवराज गादगे रीजनल डायरेक्टर VTU कलबुर्गी, श्री आयडा मार्टिन IPS प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, श्रीमती क्रिस्टलाइन सुष्मिता जो कि प्रॉपरेटर हैं जावेद हबीब के। चीफ गेस्ट पर रहेंगे संतोष कुमार KS डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डॉक्टर MN खादरी प्रिंसिपल KST इंजीनियरिंग कॉलेज, जनाब नासिर हुसैन उस्ताद स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, श्रीमती फरीदा प्रिंसिपल सैयद बारे PU कॉलेज, जनाब गुलाब रब्बानी प्रेसिडेंट एंड चीफ ट्रस्टी अलशर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जनाब एडवोकेट वहाज बाबा जुनैदी कांग्रेस लीडर और श्री कृष्णा रेड्डी काउंसिलर JDS कलबुर्गी। याद रखिए, अगर आपको इंटरेस्ट है एविएशन के अंदर, अगर आप एविएशन के अंदर जॉब ढूंढना चाह रहे हो या कोर्स करना चाह रहे हो, तो ज़रूर इस सेमिनार को अटेंड करें, जो कि होगा 31 मार्च, यानी कि आज जब आप बुलेटिन देख रहे होंगे, शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो प्रोग्राम को अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि ढेर सारे पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और कई सारे स्टूडेंट्स भी। आपका इंतजार रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है, स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की ज़रूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है,
At the end of the day, the most important question is, did you try your best? जेन्युइन वैंस का ये थॉट है जहाँ पर आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सोचना है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपको करना है कि आपने आज अपनी पूरी कोशिश की। जो भी आप काम करते हैं कि आपने अपना पूरा एफर्ट डाला, क्या जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे अपना बेस्ट दिया? इस सवाल का जवाब अगर आप देते हैं तो आपको इत्मीनान मिलेगा और कल के लिए आप फिर से तैयार हो जाएंगे। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.